हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू किया था, और अगर किसी ने वो लेक्चर वॉच नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो लेक्चर वॉच कीजिए, उसके बाद इसमें आइएगा तो आपको आसानी होगी। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन समझा था, मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, राइट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री, आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुरू कैसे हुए, क्या नीड थी, है ना। तो वो सारी जानकारी आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझेंगे, और साथ ही साथ आई के पावर्स को एक कंसेप्ट है तो उसके बारे में भी समझ जाएंगे, और फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम से बहुत ही सिंपल है उन्हें भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कम टू द कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, है ना। जनरल में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम क्या जानते हैं, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपको पूछा जाए तो आप यूजुअली क्या बताएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर दे एक नंबर को तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आता है, राइट। यस, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप किसे कहोगे, कोई भी नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, when you're going to multiply a number with certain number and which in result will give you multiplicative identity, so ऐसे नंबर को आप क्या कहोगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहोगे, है ना। सो ये जनरल डेफिनेशन है। कमिंग टू दिस टॉपिक, तो आप ऐसा क्या है जो मल्टीप्लाई करोगे, z को z के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। z इन्वर्स इज नथिंग बट क्या, 1/z, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 1। z कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 आएगा। अब सवाल ऐसे नहीं होते कि आप z इन्वर्स को मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर कैंसिल करो फिर 1 लिखो, फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली z इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली गिवन बाय z इन्वर्स इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय मॉड z स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। मॉड z बार मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का जो साइन है उसको ऑपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। और मॉड z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ नंबर्स को लेना है, राइट, और उसका स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर कर दो, तो ये वैल्यू। अब सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूला ऐसे डायरेक्टली हमने लिखा कैसे, है ना। सो डिराइव तो करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड इट। z इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/z, है ना। 1/z यानी कि क्या है, अगर मैं ये प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लिखूँ तो ये है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आई है तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइन, सिर्फ ऑपोजिट साइन करना है इसका, इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट के रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है ना। सो आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 इंटू एक्स, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस, ये देखिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसा है तो हम उसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो इसको इसी से रिलेट कर दो, आपके पास आ जाएगा ए की जगह पे क्या है एक्स और बी की जगह पे क्या है आई वाई। तो फिर आप इसे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई इंटू वाई होल स्क्वायर, राइट, आई इंटू वाई होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिएगा, ये इंटू बी होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर अप्लाइज टू बोथ, है ना, दोनों को अप्लाई होता है स्क्वायर। सो दोनों को अप्लाई होता है तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, राइट, क्या करोगे, माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद में आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि वो -1 है, तो -1 लिख लो, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सो इसको दिस इज नथिंग बट, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो विच इज नथिंग बट योर डिनोमिनेटर, तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम कॉन्जुगेट की डेफिनेशन से जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई तो z बार क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। हमारे लेफ्ट साइड में क्या था, z इनवर्स, उसी को हम डिराइव कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई मॉड z। हम जानते हैं मॉड z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड और ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
मॉड जेड होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था, है ना। तो वहाँ पे आपको जेड दिया जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में दिया जाता है, तो आपको जेड इनवर्स फाइंड करना है। तो इतना प्रोसीजर नहीं करना है आपको, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। डन। सो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। फिर और एक कॉन्सेप्ट आपका जो बच जाता है पीछे, वो है पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई, ठीक है। आई की पावर्स के बारे में समझना पड़ेगा आपको कि जनरल पैटर्न ऐसा क्या है जो फॉलो होता है ना। सो वो भी आपको प्रॉब्लम्स के दौरान काम आएगा। सो यहाँ देखिए पावर्स ऑफ आई को हम इस तरफ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई का मतलब क्या है, आप जानते हो स्क्वायर रूट -1। आई स्क्वायर का मतलब क्या है, -1। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, है ना। आई क्यूब का मतलब क्या है, आई क्यूब यानी कि आई इंटू आई स्क्वायर, है ना। आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सो ये हो गया माइनस आई। आई पावर 4 को आइएगा, आई पावर 4 इज नथिंग बट आई क्यूब इंटू आई भी कर सकते हो, या आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और सिंपल हो जाएगा। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, आपको +1 मिलेगा। अब आप एक काम कीजिए, इससे भी आगे की पावर्स को सॉल्व कीजिएगा। आई पावर 5, पिछली पावर जो आपने फाइंड की उसको यूज़ करके आप सॉल्व करो। सो आई इंटू आई पावर 4, है ना। सो आई इंटू आई पावर 4 यानी कि आई। फिर आइए आई पावर 6 के लिए, आई इंटू आई पावर 5, है ना। ये आप कैसे लिख रहे हो पता है ना आपको, आई थिंक सो पता है। अगर नहीं पता है तो समझ सकते हो कि कैसे लिखा गया है। देखो ये पावर 5 इंटू ये स्क्वायर, आप क्या करोगे, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करोगे ना, ऐसे ही तो लिखोगे। तो वही सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे आई है, ठीक है। सो देखो आई पावर कुछ नहीं तो 1 है, बेसिस सेम है तो आई ऐसे ही लिख लो, 1 + 5 6। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, कुछ नहीं तो 1, 4 + 1 5, है ना। सो आई पावर 1 इंटू आई पावर 5 की वैल्यू क्या थी, ये आई पावर 1 तो ऐसे लिखो। आई पावर 5 की वैल्यू पिछले में हमने फाइंड किया है, आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट -1, है ना। नेक्स्ट कमिंग टू आई पावर 7 विच इज़ नथिंग बट आई इंटू आई पावर 6। आई इंटू आई पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1, तो आपको क्या मिला, -i। फिर आते हैं आई पावर 8 को, उसको भी आप क्या कर सकते हो, आई इंटू आई पावर 7 कर सकते हो, या आई पावर 4 इंटू 4 भी कर लोगे तो बहुत आसान होगा। 1 इंटू 1 1 आएगा। अब आप एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। इससे आगे आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। आई पावर 9, आई पावर 10, आई पावर 11, आई पावर 12, डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, आई -1 -i और 1, ठीक है। यही चीज़ें आपको मिलेगी, यही वैल्यूज मिलनी चाहिए, राइट। सो मिलेगी भी, आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं पता चले तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं रिप्लाई करूँगी। अगर जब भी फ्री होंगी तो आई डेफिनेटली रिप्लाई दोस कमेंट्स, राइट। सो यहाँ पे आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो भी 4 के पावर्स आ रहे हैं ना, 4 1s 4 2s 4 3s, तो उनकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, +1 मिल रही है ना। तो इससे आप ये लिख सकते हो कि आई पावर 4k इज इक्वल टू 1। एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपने लिख लिया, यानी आई की पावर जो भी हो, अगर वो 4 टेबल में आ रही है ना, मल्टीपल ऑफ 4 है या फिर 4 से डिवाइड हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। सपोज आई टेल यू आई टू द पावर ऑफ 80, तो इसका आंसर क्या है, आपको आई इंटू आई पावर 79 फाइंड नहीं करना है, राइट। वेरी सिंपल, आई पावर 80 यानी क्या ये 4 1 टेबल से जाता है, पहले चेक कर लीजिए। ये 80 डिवाइडेड बाई 4 जाता है, आराम से डिवाइड होता है। आई पावर 20 है ना, तो आई पावर 20 क्या हो जाएगा फिर, तो दैट्स इट। ये फिर 4 1 टेबल से जाता है, तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपको समझना है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट ऑब्जर्व कर सकते हो कि आई टू द पावर ऑफ 4k + 1, यानी कि 4k जो भी मल्टीपल्स है उसका अगले वाला नंबर +1 यानी एक आगे, यानी 5th, उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको आई आएगी, है ना। यहाँ पे भी आई आ रही है, ठीक है। सो वहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा, आई। ये जनरल पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब आई वैल्यू कैसे आई, के की वैल्यू आप 0 डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। के क्या है, एनी इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर वैल्यू है। आप के की वैल्यू जब 0 डालोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 सिर्फ 1 बचेगा। आई पावर 1 तो नथिंग बट आई पावर 1 यानी कि आई। अगर आप के की जगह 1 डालोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1 + 1, 4 1 4 + 1 यानी कि 5, तो आई पावर 5 की वैल्यू भी क्या होगी, आई ही होगी। और 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9, सो आई पावर 9 भी आपको
आई ही आएगा, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लूँ कि सपोज 121 आई टू द पावर ऑफ 121 की वैल्यू बताइए, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 120 डिवाइड होता है 4 से, है ना। सो आई पावर 120 इंटू आई डाल सकते हो। आई पावर 120 4 से डिवाइड होता है, और जो भी 4 से डिवाइड हो रहा है उनकी वैल्यू क्या है, 4 के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो तो उसकी वैल्यू क्या है, 1, है ना। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है, नथिंग बट आई इंटू 4 के यहाँ पे क्या होगा 430 है ना, इंटू आई। सो 4 के फॉर्म में है 4 इंटू के, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा, है ना। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसी तरह से एक और जनरल ऑब्जर्वेशन 4k प्लस 2 के लिए, यानी कि देखो 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 यानी 6, तो उसकी वैल्यू क्या है -1। नेक्स्ट 4 2 डाल दीजिए तो क्या होगा 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, तो उन सब की वैल्यूज आपको क्या मिलेगी -1। सो देयरफॉर -1। सो नेक्स्ट एट द एंड क्या बचता है 4k प्लस 3, यहाँ पे जीरो भी डाल के देख सकते हो आप, देखो जीरो डालोगे तो आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1 अगेन, राइट। सो ये सारी वैल्यूज एक सर्टन इंटरवल में रिपीट हो रही है, आप ऑब्जर्व कीजिए, आई -1 -1 माइनस आई 1 1 1, है। इस चीज़ को आपको समझना है। 4k प्लस 3 के लिए आपको क्या मिलेगा, यस 4k प्लस 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 यानी 7, तो क्या होगा -i। आप जीरो डाल के देख लीजिए, जीरो डालोगे तो क्या होगा आई क्यूब की वैल्यू क्या है -i, यहाँ हमने फाइंड किया। सो देयरफॉर ये है पावर्स ऑफ आई। ये आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा काम नहीं आएगी, काम तो आएगी, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। जब हम कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चंस को आगे जाते हुए डील करेंगे, पहले आपको बोर्ड से ये जो नॉर्मल बोर्ड की एग्जाम्स है उनके लिए सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए तो अच्छा है, और उसके बाद में जब हम कॉम्पिटिटिव करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे आई की वैल्यूज, ओके। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि अगर कोई भी आई की वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो आपको क्या करना है, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्यों करना है, ये भी तो सवाल आपको पूछना चाहिए ना। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हुए यही किया था, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपको इस तरह से आई जो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नहीं पता है तो आई एम हियर फॉर यू, राइट। सो क्यों मल्टीप्लाई करते हो, राइट, क्यों मल्टीप्लाई करते हो, देखो आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है ना, यानी कि नंबर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमें आई कथे भी नहीं दिखना चाहिए, दैट्स इट, दिखना ही नहीं चाहिए। अगर है तो उसे रिमूव करो। रिमूव कैसे करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट से ही क्यों करोगे, क्योंकि एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट करने पे हमें रियल नंबर ही मिलेगा। वैल्यू चाहे जो भी हो, बट एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक रियल नंबर मिलेगा। हमें डिनोमिनेटर में नंबर चलेगा, आई नहीं चलेगा, आई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को खुद गो थ्रू कीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आराम से आपके क्वेरीज को क्लियर कर दूंगी, है ना। सो कमिंग टू योर एक्सरसाइज 5.1, लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक सो दैट कन्वीनियंट हो जाएगा, है ना, वरना फिर क्वेश्चंस लिखने के लिए भी टाइम वेस्ट होगा। सो आई होप आप सबके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, या सो आई गॉट द बुक हियर, राइट। ये देखिए एक्सरसाइज 5.1, इसमें आपको पहले तो क्वेश्चन समझना है ना। मैथमेटिक्स में देखो क्वेश्चन समझना ही आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर है। 50% आपके प्रॉब्लम्स तो तभी सॉल्व हो जाते हैं जब आप उसे समझते हो कि वो क्या पूछ रहे हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाती है ना। सो देखिए एक्सरसाइज 5.1, इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन द फॉर्म a + ib। यानी कि क्या है, उन्होंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिए हैं लेकिन ये +ib फॉर्म में नहीं दिए, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन को तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5i इंटू -3/5i, राइट। कैसे करोगे, ये ब्रैकेट से यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 करना चाहो तो कर लो, या फिर नंबर्स को अलग से लिख लो ना, 5 इंटू -3/5 ये जो भी है। नेक्स्ट i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और 5 कैंसिल, फिर क्या बचा -3 और आई स्क्वायर बचा। आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, जहाँ भी आप वैल्यूज को जानते हो सब्सटीट्यूट कर लो। आई स्क्वायर यानी कि -1, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3। लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा है, हमें a + ib फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे, 3 + i इंटू 0,
इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ही आसान है ना. सो यू कैन डू इट. नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, आई पावर 9 प्लस आई पावर 19. देखिए ये वाला जो अभी मैं पावर्स ऑफ आई आपको सिखाई थी ना, तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, बहुत ही आसान है. आप कैसे सोल्व करोगे, आई टू द पावर ऑफ 8 इंटू आई लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि जो भी 4 1 टेबल से जाते हैं ना, तो उनको आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो. फॉर दैट रीज़न हम ऐसे लिख रहे हैं. यहाँ पे क्या होगा, 4 4 16 आ जाएगा, 4 5 20, 20 ज़्यादा है तो हम 16 ले लेते हैं, है ना. इंटू कितने बचे हैं आपके पास, क्यूब, है ना. 16 + 3 17 18 19, सिंपल. नेक्स्ट आई पावर 8, वी नो दैट क्या, आई पावर 4 के अगर कहीं भी दिख रहा है तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हो, तो 1 लिख लो. 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आई, है ना. तो आई माइनस आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0. फिर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 0 + आई 0. डन. इसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है. आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए. अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो की हेल्प लीजिएगा. और मैथमेटिक्स में बिना बुक और पेन पेपर के मत बैठना, ठीक है. कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो, या फिर कोई भी लेक्चर सुन रहे हो, नॉट जस्ट दिस वन, आप कोई भी लेक्चर सुन रहे हो तो एक सही स्टूडेंट की जो हैबिट होती है ना, वो यही होती है कि आप पेन पेपर लेके बैठो, है ना, ताकि आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप वो समझ सको. और अगर समझ आ रहा है तो उसे आप नोट डाउन करो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा. जब हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा याद रहता है. ओके. सो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में आ जाइए. आई पावर -39 आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा. अगर आपको कोई 10 पावर -7 ऐसे कुछ आ रहा है तो विच इज़ नथिंग बट कि डिनोमिनेटर में 10 पावर 7 था, उसको आप न्यूमरेटर में भेज रहे हो तो माइनस हो गया. यहाँ पे ये जो है ये न्यूमरेटर में ही है, तो इसलिए हम इसे डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं, ठीक है. सो 1/39. अब 4 1 टेबल्स में से कोई नंबर ढूंढ के लाओ. 4 10 40 हो जाता है, तो 40 से तो छोटा है, तो फिर आप क्या लिखोगे, 4 9 36 होता है, ठीक है. 36 इंटू आई क्यूब होगा, है ना. 37 38 39 आई क्यूब हो जाएगा, ठीक है. और ये वाला जो है वो 4 1 टेबल्स में जा रहा है, उसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी. 1/आई क्यूब मिल गया आपको. 1/आई क्यूब इज़ नथिंग बट आई क्यूब की वैल्यू क्या है, -आई. अब आपको मैंने समझाया था कि डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए हमें, है ना. एक नंबर प्लस आई इंटू दूसरा नंबर हो तो चलेगा. अब इसको रिमूव करना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -आई का कॉन्जुगेट आई है ना. सो डिवाइड कर लो, 1 इंटू आई, मल्टीप्लाई करो अभी न्यूमरेटर को, 1 इंटू आई एंड माइनस ऐसे ही लिखो, आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा. सो आपको क्या मिलेगा, आई डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ नथिंग बट आई. और अगर इसे भी a + आई भी फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 0 + आई. डन. सिंपल सी चीज़ है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बहुत सिंपल है. क्या दिया गया है, 3 इंटू 7 + आई 7 + आई इंटू 7 + आई 7. 7 ज़्यादा है, राइट. दैट्स माई फेवरेट नंबर बाय द वे. सो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21 प्लस साइन आई ऐसे ही लिख लो. फिर 7 3 21 प्लस आई, z इज इक्वल टू नेक्स्ट आई इंटू 7 दैट इज नथिंग बट 7i प्लस 7 ऐसे लिख लो, आई इंटू आई स्क्वायर. आई होप मल्टीप्लिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं है. अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो. आई जस्ट ट्राई समथिंग, समहाउ आई सॉर्ट इट आउट. ओके. सो यहाँ पे आई देखिए कॉमन ले सकते हो, है ना. 21 + 7 आप डायरेक्टली कर भी सकते हो, या फिर आपको कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. 7 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1. आई होप आपको कॉमन लेना है या फिर ऐड करना आता होगा. देखिए आप बहुत सिंपल याद कैसे रख सकते हो. अगर मैं आपसे कहूँ 7 kg राइस प्लस 5 लीटर मिल्क, क्या आप इसे ऐड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, है ना. यहाँ पे यूनिट्स जो है डिफरेंट है. 7 kg राइस और 5 लीटर का दूध आप ऐड करो, मतलब पॉसिबल नहीं है ना. सो उसी तरह से अगर मैं आपको ये कह दूँ कि 7 kg राइस प्लस 3 kg राइस करके बता दूँ, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब क्या है, यूनिट सेम है. kg है तो आप ऐड कर सकते हो. उसी तरह से या kg ना हो कि आपको आई है तो आप ऐड कर सकते हो ना. सो कमिंग 21, 7 1 7 माइनस साइन है, 21 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए.
जो भी करना है कीजिए, बट फाइंड कीजिएगा। 21 में से 7 जाना है तो आप शॉर्टकट कैसे कर सकते हो? 21 में से 7 को निकालने के लिए पहले 1 निकाल लो। मीन्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिना कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस को आप ऐसे ही सीखोगे। 1 निकाल दिया तो 20 हो गया। अब निकालने 6 है, 20 में से 6 तो आप निकाल सकते हो, दैट इज़ 14। फिर 21 + 7, 7 + 1 ये 8, बहुत ही आसान है, 28i। ये प्लस आई बी फॉर्म हो गया ना। सो और कोई सिंप्लीफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ गया? यस, कमिंग टू योर 5th क्वेश्चन, जिसमें ब्रैकेट्स बहुत है और जहाँ भी ब्रैकेट्स है माइनस साइन है, बी अवेयर ऑफ इट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, इट गोज लाइक 1 - i -(-1 + i × 6), है ना। सो इसे आप कैसे लिखोगे? 1 - i, मल्टीप्लाई करो माइनस को, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, माइनस इंटू प्लस माइनस i × 6। ये भी अगर आपको याद ना हो तो याद रखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे याद ना हो या ना पता हो तो पता कर लीजिए, है ना, ऐसे। सो यहाँ पे देखिए 1 + 1 कितना होगा? 2। नेक्स्ट -i -6i, कैसे करोगे आप? 2 - i कॉमन ले लो, 1 + 6 हो जाएगा, है ना। कैसे हुआ? जब दो साइन सेम होते हैं तो आप ऐड करते हो, 6 + 1 7। वरना वो भी समझना आए तो आपने जो कॉमन लिया है वो वाला सही है या नहीं, कैसे वेरीफाई करोगे? आप मल्टीप्लाई करो, -i × 1 -i आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस i × 6 6i, तो आपने जो कॉमन लिया वो सही है, ठीक है। 2 - 7i हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib फॉर्म पे, ठीक है। इसमें a की वैल्यू क्या है? 2 और b की वैल्यू क्या है? -7 + 7 नहीं है, ये प्लस i × b, ठीक है। 2 + i × -7 ये फॉर्म है ना। आपको अच्छी तरह से साइंस का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमिंग टू 6th क्वेश्चन, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो लिटरली, बट लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, या फिर आप करने का प्रयास कीजिएगा, आप खुद कर सकते हो। थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसीजर, बट आप कर सकते हो, ओके। सो आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। मैं आपके लिए 7th क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा लेंदी है। 1/3 + i 7/3 प्लस 4 + i 1/3। आपको जब भी ऐसे सवाल दिए जाए, पहली चीज़ तो आप ब्रैकेट्स को रिमूव करने पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद में रियल पार्ट्स को एक जगह लिखिए और फिर इमेजनरी पार्ट्स को दूसरी जगह पे लिखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, पहले तो आप ब्रैकेट्स रिमूव कर लो, i 7/3 + 4 + i 1/3, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3, माइनस इंटू प्लस माइनस i, ठीक है। अब आप सिर्फ जो जो नंबर्स हैं ना उन्हें एक तरफ लिख लीजिए, 1/3 + 4 + 4/3, फिर i वैल्यू जो भी है वो वाले अलग लिखिए, 7/3 1/3 -1 1/3 × i, ठीक है, -i, समझ गए, राइट। सो अब आप सिर्फ नंबर्स को सिंप्लीफाई कीजिएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो एलसीएम 3, ठीक है। सो 1 प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 3 12, यहाँ 3 है, सो किसी चीज़ को कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? 12 + 5 कितना होता है? ठीक है, प्लस यहाँ पे i है ना, इसमें कॉमन ले लीजिए, 7/3 + 1/3 -1, इसमें भी कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या होगा? 1। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एलसीएम देखो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दोनों के पास है तो आप ऐसे लिख लो, यहाँ नहीं है तो मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, 1 × 3 3, 7 + 1 8, 8 - 3 कितना होता है? 5, सो 5/3। इसी तरह से आपने कॉम्प्लेक्स a + i × b फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर लिया है ना। सो यही फॉर्म्स आपको करने हैं, बट ध्यान ये रखना है कि माइनस प्लस जो है ना थोड़ा मिस ना हो जाए, क्योंकि सिंगल माइनस इज़ वेरी डेंजरस, यू नो, ओके। तो इस तरह से आप करोगे। और क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। पावर 4 दिया है ना, आप पावर स्क्वायर कर लो या फिर स्क्वायर होल स्क्वायर कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करोगे फिर? a + b होल a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दो ना, a² + b² - 2ab
और ऊपर स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर बड़ा सा। हाँ, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, 1 - 1 -2 इंटू आई, और ये हो गया स्क्वायर, है ना। 1 - 1 क्या होगा 0, 0 फिर -2 आई होल स्क्वायर बचेगा, उसको आप कैसे करोगे -2 होल स्क्वायर आई स्क्वायर। -2 होल स्क्वायर क्या होता है +4, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर क्या है -4। सिंपल चीज़ है ना। तो इस चीज़ को आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, या फिर आप पूरा लेक्चर वॉच करने के बाद तो सही एटलीस्ट बैठ के सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस है वो a+b होल क्यूब और a-b होल क्यूब फॉर्म में है, जिन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, लिटरली यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर मैं 1 कर देती हूँ, आप 10th ट्राई कीजिएगा, है ना। 8th नहीं है, इट इज़ 9th क्वेश्चन, सॉरी। 1/3 + 3i होल क्यूब। तो आपको पहले क्या करना है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। एक बार a के ऊपर स्क्वायर, एक बार b के ऊपर स्क्वायर, है ना। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। a की जगह पे क्या है 1/3, b की जगह पे क्या है 3i, सब्सटीट्यूट करो तो क्या लिखोगे a³ यानी कि 1/3 होल क्यूब प्लस b³ यानी कि 3i होल क्यूब प्लस 3 इंटू a² यानी कि 1/3 होल स्क्वायर इंटू b 3a² b मतलब क्या है 3i प्लस 3 इंटू ये इंटू b² यानी कि 3i होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करते जाइएगा। 1/3 होल क्यूब 3 3 9 9 3 क्या होता है 27, राइट। सो फिर से 27 और i क्यूब वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे भी क्या है 3 स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, देखो 3 इंटू 3 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, ये 1² / 3² इंटू आई है, 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप आसानी से 1/27 + 27, आई क्यूब की वैल्यू क्या है -i, यहाँ सब कैंसिल हो गया, प्लस आई बचा है। नेक्स्ट प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर वैल्यू -9 है, सॉरी -1, और 9 इंटू -1 इज -9। आपको भी नंबर्स को एक जगह पे लिखना है, 1/27 - 9 एक जगह लिखो, प्लस यहाँ पे क्या है देखो, प्लस क्या है -27i है, -27i प्लस आई, है ना। सो आई टोल्ड यू राइट, एक ही यूनिट होता है तो आप कॉमन ले सकते हो। सो -27 + 1 कितना होता है 1 - 27, 27 में से एक जाएगा तो 26, जबकि बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस फिर आई, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 एलसीएम क्या है 27 - 9 इंटू 27 हो जाएगा, है ना। आई होप एलसीएम लेना सबको आता है। 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे आप 27 इंटू 9 कैसे कैलकुलेट करोगे, यू कैन यूज द कैलकुलेटर और सम शॉर्टकट मेथड, नॉट एन इशू। और यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 243 मिलेगा आपको, 27 - 26 इंटू आई। फिर आप क्या करोगे 1 - 27 यानी कि -242 डिवाइडेड बाई 27 - 26 इंटू ये प्लस आई इंटू बी, यहाँ पे प्लस समझो तो भी सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। a + ib फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है ना। जहाँ पे a की वैल्यू क्या है -242/27 है, और इमेजनरी पार्ट की क्या है -20, विथ साइन आपको बताना है -26। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, यू कैन लिटरली डू इट। कमिंग टू योर 11, 12, 13, तो उन 3 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी तो सिखाया था बिगिनिंग की, फॉर्मूला क्या है z² डिवाइडेड बाई mod z होल स्क्वायर, है ना, राइट। सो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आप खुद कर लेना, बहुत आसान है, मैं आपको 12th 1 समझा देती हूँ। √5 + 3 इंटू आई, है ना, इसको आप x + i इंटू वाई की जगह पे क्या है 3, x की जगह पे क्या है √5, इस तरह से फाइंड कीजिए। सो आपको z इनवर्स चाहिए, z बार आप जानते हो, z बार क्या होता है इसका √5 -3i हो जाएगा, सिर्फ i के साथ जो है उसका साइन चेंज करना है, माइनस हो गया। सो ये आप लिख लियो √5 - 3i डिवाइडेड है mod z होल स्क्वायर। mod z पहली चीज़ तो mod z क्या होता है √(x² + y²। इससे मेरे को mod z होल स्क्वायर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो क्या होगा x² + y²।
अब एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है √5 होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 3 स्क्वायर, स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 कितना होता है 14। ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप स्प्लिट करके अगर लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, √5/14 माइनस 3/14 इंटू आई। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को आप कैसे करोगे, माइनस आई है ना। सो z इज इक्वल टू जेड बार यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 माइनस आई। मैंने क्या कहा था, आई के साथ का साइन चेंज कर दो, जेड बार डिवाइडेड बाई मॉड जेड होल स्क्वायर जेड इनवर्स इज इक्वल जेड बार यानी कि प्लस आई हो जाएगा, मॉड जेड होल स्क्वायर, मॉड जेड क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर है ना। और मॉड जेड होल स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर पिछले प्रॉब्लम की तरह ही आप कैंसिल कर लो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस -1 होल स्क्वायर यानी 1, सो 1 आ जाएगा, फिर नथिंग बट आई इज द आंसर है ना। सो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत आसान है वो भी। आपको क्या करना है, उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में दिया है, उसको आपको एक नंबर प्लस आई इंटू एक और रियल नंबर इस तरह से फॉर्म करना है। तो लेट्स डू इट, इट्स वेरी ईजी। देखिए 3 प्लस आई इंटू √5 है ना, इंटू 3 माइनस आई इंटू √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 आई माइनस √3 माइनस आई √2। पहली चीज़ तो मैंने आपको समझाई है कि आपको ब्रैकेट्स रिमूव करने हैं है ना। सो देखिए यहाँ पे एक और चीज़, ये प्लस बी ये माइनस बी फॉर्म में है ना, ये आप ऐसे लिख लीजिए इसको, ये प्लस बी ये माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये की जगह पे क्या है, ये की जगह पे क्या है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है आई √5 होल स्क्वायर है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब एक एक को आप ब्रैकेट्स रिमूव कीजिए, √2i माइनस इंटू कुछ भी नहीं है वहाँ पे तो माइनस लिखो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस आई इंटू √2 प्लस √3 माइनस √3, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी चला जाए तो कितना होगा 0 ही तो होगा है ना, राइट। सो देन क्या होगा, ये हो गया। नेक्स्ट ओके डन, 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9। नेक्स्ट स्क्वायर तो दोनों को अप्लाई होता है यहाँ पे, राइट, दोनों को अप्लाई होता है स्क्वायर। दोनों को जब अप्लाई होता है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना, इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाई कर लो यार, तो √2i √2 दो टाइम है ना, 2√2i, फिर आप क्या करोगे माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो फिर आपने लिखना है कि 9 और वैल्यू क्या होगी -1, सो यहाँ पे 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू आई। 9 + 5 क्या होता है 14 बाई 2√2 इंटू आई, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, सो आपके पास आंसर क्या आता है 7/√2 इंटू, डिनोमिनेटर में आई है, लेकिन मैंने कहा है आपको कि आई डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, राइट, नथिंग बट -√2i डिवाइडेड बाई -√2i। फिर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 7√2i मिलेगा, और यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या होता है, दोनों एक एक बार लिख लो, माइनस फिर i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा 7√2, एक √2 निकाल दो ना तो आपको क्या मिलेगा 7√2i बाई √2 इंटू √2 था, एक निकाल दिया तो आपको मिला 7/√2 इंटू आई। इस तरह से आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो है ना, या इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए माइनस साइन था तो वो वाला माइनस साइन भी आप लिख सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे √2 कैंसिल मत कीजिए, फिर आप क्या करोगे 7√2 ऐसे ही लिख लो, आई भी ऐसे लिखो, √2 इंटू √2 एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह से √2 इंटू √2 क्या होगा √2 होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया फिर 2 बच जाएगा, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको a + IB फॉर्म में ही चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 माइनस 7√2/2 इंटू आई, ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड या कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।